नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग केमिस्ट्री से लेकर रिएक्शन से लेकर आज मैं आप लोग को ऐसा हेडिंग बताने वाला जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है और सन 2022 में पूछा है। इस हेडिंग का नाम है हमारा ऊतज अभिक्रिया। क्या नाम है? ऊतज अभिक्रिया। बहुत पूछा है, बहुत बार पूछ जाते हैं, लगातार पूछा जाता है और ऊतज अभिक्रिया 2 नंबर का आता है। और अगर आप इसको करके आएंगे आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊतज अभिक्रिया क्या होता है? ऊतज अभिक्रिया क्या होता है? तो दोस्तों इसमें कुछ होता नहीं है, केवल आप लोग को कुछ करना नहीं है। एल्किल हैलाइड, एल्किल माने CH3 C2H5 जो भी हो, ठीक है। एल्किल हैलाइड और हैलाइड माने हैलोजन, जैसे Br Cl Fl ये सब आयोडाइड, ये सब हमारे हैलोजन है। तो दोस्तों जो एल्किल हैलाइड की क्रिया हमको जो होती है सोडियम धातु से करानी होती है। क्या करना रहता है इसमें? एल्किल हैलाइड की 2 अणुओं की क्रिया, यानी एल्किल हैलाइड एक नहीं रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। 2 को लेना होगा और इससे हमें किससे करानी है? सोडियम धातु से, यानी Na से हमको किसकी क्रिया करानी? एल्किल हैलाइड की। और जो प्राप्त होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। अगर एल्केन प्राप्त होता है तो हमारा ये ऊतज अभिक्रिया होता है। ऊतज अभिक्रिया में हमारा क्या प्राप्त होता है? एल्केन। कैसे प्राप्त होता है? जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इधर लिखा R माने एल्किल होता है, ठीक है। R माने एल्किल, X माने होता है हैलोजन। हैलोजन के स्थान पे आप लोग Cl Br I Fl जो भी ले सकते हो, ठीक है। प्लस लिखा है, प्लस, ठीक है। फिर एक एल्किल हैलाइड इधर में लिया, एक एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेना है, एक अणु ए हो गया, एक अणु ए, यानी R इधर एल्किल है, X माने हैलोजन। तो ये 2 हैलोजन यानी 2 एल्किल हैलाइड हो गए, 2 अणु हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? 2 अणु हो गए। इसकी क्रिया हमको किससे कराने हैं? इसकी क्रिया हमें सोडियम से कराना है, ठीक है। सोडियम से कराना। एक अणु ए है, एक अणु है, तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु हो गए? 2 अणु। एल्किल हैलाइड के 2 अणु को क्रिया हमको सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें जो होता है R सिंगल बॉन्ड R प्राप्त होता है, यानी एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। और जो होता है 2 यानी X यानी सोडियम 2 लेंगे और R जो है X यानी कोई भी हैलोजन हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, तो 2NX हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग इस स्थान पे कुछ लेते हैं, R के स्थान पे कोई लेते हैं, ठीक है, कोई यौगिक लेते हैं। तो हम लोग R के स्थान पे जो है दोस्तों ना CH3 ले लिए। CH3 माने होता है मैथिल। तो R के स्थान में दोस्तों क्या लेता हूँ? CH3 लेता हूँ, ठीक है। CH3 लिया, ठीक है। R के स्थान पे CH3 लिया और जो X के स्थान पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, X के स्थान पे में कोई हैलोजन है। X का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन माने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आप ले लीजिए। मैं X के स्थान पे ले लेता हूँ Cl, ठीक है। Cl लेता हूँ, प्लस, इधर प्लस लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगा? प्लस। इसके बाद आप यहाँ नहीं लिखिए, फिर प्लस लगाइए, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग को X के स्थान पे कुछ ले लीजिए। इसी को 2 अणु लेने हैं एल्किल हैलाइड के, तो हम इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। CH3Cl, CH3 माने एल्किल हो गया हमारा और हैलाइड माने X होता है। इसको हम लोग पहले इधर हैलोजन लिख लेते हैं, तो Cl पहले ले लिए, एल्किल माने CH3 ले लेते हैं, ठीक है। आगे पीछे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है। और एक बार और दोस्तों, हम लोग जब क्रिया कराते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति आप लोग को रखना है। अगर आप लोग ने शुष्क ईथर की उपस्थिति नहीं रखा है, आप लोग का पेपर में A1 नंबर कटने का संभावना है, ठीक है। तो आप लोग को शुष्क ईथर रखना जरूर है, ठीक है। तो हम लोग एल्किल के स्थान पे CH3 रखे। S का मतलब हैलोजन होता है, S के स्थान पे मैंने Cl रखा। Na का Na रखा क्योंकि हमको सोडियम धातु से कराना है। 2 अणुओं की क्रिया यानी एल्किल हैलाइड है हमारा, 2 अणु लेना है, यानी 1 अणु हमें आना और ले लिया, यानी Cl3 CH3। X को मैं पहले लिखा, R को चाहे जिससे लिखो, ठीक है। तो ये लिया। तो दोस्तों हमारा जो प्राप्त होता है, इधर देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये इतना ले लीजिए, ठीक है। ये देखो इतना देखिए क्या बना है। इधर 2 लगा दिए, 2 में क्यों लगा रहा हूँ? इधर Cl और Cl 2 है, इसलिए हम लोग इस Na भी जो होना चाहिए सोडियम, वो भी 2 होना चाहिए। यानी अब हम जो हमारा जो बना है 2NaCl बना है। क्या बना है? 2NaCl। तो हम लोग 2NaCl लिख देते हैं, 2NaCl या NaCl
2NaCl, ठीक है। 2 कहाँ लगा दोस्तों, क्योंकि Cl 2 है तो हमारा सोडियम 2 होना चाहिए तब संतुलित होगा। तो मैंने क्या किया, सोडियम के आगे 2 लगा दिया, सोडियम के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2NaCl, ठीक है। हमारा सोडियम क्लोराइड बनके तैयार हो चुका है। अब हमको एल्केन प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो CH3 यानी सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति इधर देना जरूरी है, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर। अब आप लोग को क्या करना है, आर हमारा यही था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, इधर एक CH3, ठीक है। अब दोस्तों 2 कार्बन H6 यानी हमारा ये होता है क्या, एथेन होता है, यानी 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लगाते हैं, ठीक है, एथेन। और दोस्तों इसका नाम क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। CH3 को हम लोग पढ़ते मैथिल और Cl को पढ़ते क्लोराइड, तो इसका नाम होता है जो मैथिल क्लोराइड होता है, ठीक है, मैथिल। और इसका नाम होता है सोडियम, और जो इसका नाम होता है, इसका नाम भी यही होता है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और इसका CH3 सिंगल प्लस CH3 का हमारा जो नाम होता है एथेन होता है। क्या होता है, एथेन। 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड एन यानी एथेन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपने ऊतक अभिक्रिया को इसी प्रकार एकदम कर सकते हैं। इसमें क्या करना रहता है, वंस अगेन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें आप लोग क्या करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप लोग एल्किल हैलाइड के जो है 2 अणु लेंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेंगे और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, ठीक है। सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और जो यौगिक प्राप्त होगा वो एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन माने एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, ठीक है, पेंटेन। तो हमारा क्या इधर प्राप्त हुआ, एथेन। 2 कार्बन को हम लोग एथ लेते हैं और सिंगल बॉन्ड एन यानी एथेन हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही लिखा ऊतक अभिक्रिया के ऊपर, जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया, यानी एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड हो गया, एक हो गया और एक ए, ठीक है, एक एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया हम सोडियम धातु से, यानी जो सोडियम हमारा होता है वो धातु तत्व होता है, ठीक है। जब हम सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा के एल्केन बनाते हैं। यानी जब हम लोग इसका क्रिया कराएंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वो एल्केन प्राप्त होगा। तो एल्केन इधर लिखा है, एल्केन माने होता है एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, जो भी आप लिख जाओ, ठीक है। तो एथेन प्राप्त हुआ। और 2NaCl, इसके हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। कोई भी आप लोग पूछ ले नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आप लोग एक तरीके से, और एग्जाम्पल हमारा 1 था, अगर आप लोग चाहें इधर तो CH3 के स्थान पे कुछ और ले लीजिए और Cl के स्थान पे आप लोग ब्रोमीन ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, इधर में कुछ कर लेता हूँ, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल 2 लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 2 लेता हूँ। और CH3 के एल्किल के स्थान पे बहुत से हम लोग तत्व हैं, उसको लिख सकते हैं, यानी यौगिक है। तो मैं CH3 के स्थान पे अब क्या लेता हूँ, C2H5 ले लेता हूँ, ठीक है, C2H5, ठीक है, C2H5 ले लिया। और क्लोरीन के स्थान पे मैं जो ले लेता हूँ, ब्रोमीन लेता हूँ, क्योंकि हेलोजन है ये, इसके स्थान पे आप लोग Br, Cl, I, Fl, जो Fl ले लेंगे आप लोग Br लेंगे, ठीक है, Br लिखे इधर दोस्तों। Br हम लोग क्या किए, इधर लिख दिए Br प्लस, आप जो Na लिखना है Na लिख लीजिए, अभी ना लिखिए 2, पहले Na लिख लिए, ठीक है, या नहीं लिखिए। प्लस एक अणु और लेना है तो आप लोग इसे ले लीजिए, इसे दोबारा ले लीजिए C2H5 और ब्रोमीन ले लीजिए आपकी बार। इसके पहले हम लोग क्लोरीन लिए थे। अब इसकी उपस्थिति क्या किसकी देनी, शुष्क ईथर की उपस्थिति देना है, शुष्क ईथर की। अब देखो क्या प्राप्त होता है, आप लोग इतना तोड़िए, देखो ये देखो, ये देखो, इधर हम लोग इसको थोड़ा पलट देते हैं, इसलिए मैं इसको जैसे बनाया था, इधर देखिए, पहले Br को लिख देते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा इतना बन गया, ठीक है, यहां से हमारा क्या बन गया, यहां से हमारा जो बन गया 2 ब्रोमाइड है, सोडियम 1 है, तो ब्रोमाइड 2 है, सोडियम भी कितने होना चाहिए, 2, यानी हम लोग सोडियम के स्थान पे 2 लगा देते हैं, तो 2NaBr यानी 2 सोडियम 2 ब्रोमाइड। हमारा जो नाम होता है क्या इधर प्राप्त होता है, परस लगा के मैं लिख दे रहा हूँ 2NaBr,
2NaBr प्राप्त हुआ है, ठीक है, 2NaBr हमारा प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इधर क्या बचा, C2H5 यानी R बचा, यानी एल्किल बचा, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं C2H5 सिंगल बॉन्ड 2C2H5। अब देखिए इसका नाम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। C2 यानी C4 है और सिंगल बॉन्ड है यानी C4 यानी हम लोग ब्यूट लेंगे और सिंगल बॉन्ड यानी इसका नाम जो होगा ब्यूटेन होगा, ठीक है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, यानी 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड एन यानी ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ब्यूटेन प्राप्त हुआ और इधर देखो सोडियम यानी वाला सोडियम और ब्रोमाइड यानी क्या हो जाएगा हमारा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। और इधर क्या होगा, ये देखो 2 कार्बन यानी एथिल है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। C2H5 का नाम होता है एथिल और Br का जो नाम होता है हमारा ब्रोमाइड, तो इसका नाम है क्या दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और इसका नाम आप लोग जानते हैं सोडियम होता है और इसका नाम क्या होता है Br(C2H5) एथिल ब्रोमाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे पीछे आप लोग कर सकते, ठीक है। इसको बनाने के लिए जैसे जो बनेगा हमारा अलग निकलेगा उसको मैं एक हिसाब से कर लिया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। वंस अगेन मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं, C2H5Br, R के स्थान पे मैं C2H5 रखा, X के स्थान पे कोई हेलोजन Br रखा, ठीक है। सोडियम का सोडियम रखा, X के स्थान पे Br रखा हेलोजन और R के स्थान पे क्या रखा, C2H5 रखा कि नहीं। किसकी उपस्थिति देना, शुष्क स्तर की उपस्थिति आप लोग को देना ही देना है, वरना नंबर काटेगा बोर्ड वाले, ठीक है। फिर आप लोग को क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R बनेगा यानी एथेन एल्केन बनेगा सिंगल, ठीक है। एल्केन मतलब मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन और प्लस 2 बनेगा सोडियम हेलोजन यानी सोडियम हैलाइड बनेगा, ठीक है, ठीक है। वंस अगेन जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं, एक अणु 2 अणु, जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के या 2 अणुओं की क्रिया किसकी उपस्थिति, शुष्क स्तर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन माने हमारा हो सकता है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ठीक है, जो भी आप ऑक्टेन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इधर एक अणु ए लिया, एक अणु ए लिया, ये हमारा 2 अणु और सोडियम से क्रिया कराना, ठीक है। तो इधर से हमारा बन गया Cl2NaCl यानी 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। और CH3 बचा है, CH3 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा इसका नाम होता है 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी एथेन, ठीक है। इसके बाद में रखा R के स्थान कुछ और में रख दिया, जिससे क्या रख दिया C2H5 यानी क्या होगा C2H5 एथिल हो जाएगा और Br माने ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड 2 अणु लेना है, ठीक है, 2 अणु लेना है, ठीक है। तो इधर में एक और ले लिया, ठीक है, Br(C2H5) यानी एथिल ब्रोमाइड। किससे कराना, सोडियम धातु से कराना है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क स्तर की उपस्थिति में। और जो हमें प्राप्त होता है C2H5 ये जो बचा है जो ब्रैकेट के बाहर है इससे में लिखा सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 यानी ब्यूटेन हमारा है और प्लस क्या है सोडियम 2 है और ब्रोमाइड भी 2 है, तो 2NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड। तो आप लोग को अभिक्रिया समझ में आया होगा, मुझे पूरा आशा है। अगर आप लोग को कुछ इंटरेस्ट है इस वीडियो में तो आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।